टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग हैं मैथ्स की मैराथन में और उसका टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। सो डाटा हैंडलिंग में द मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन सारी दे रखी है। ऑब्जर्वेशन व्हाट वुड बी द आंसर। सो सी सबसे पहले हम लोग डाटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यस सो ये हमारे पास डाटा दे रखा है, इसको अरेंज कर लेते हैं। 6 6 8 8 9 9 9 एंड 14। यस सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई हैं? n। करेक्ट। तो आपके पास मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा 3। इसके इन बिटवीन दो नंबर्स आ रहे हैं 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट वुड बी 8.5। ये आपके पास मीडियन आ गया। और मोड कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा? सो मोड आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, ये मीडियन आ गया और मोड आ गया। और हमें क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। सो रेंज वुड बी 14 - 6। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सो दैट वुड बी 8। ठीक है, तो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा? हम तीनों को टोटल कर देंगे। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 8 + 9 + 8.5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 3। सो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 8.5। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन द नंबर्स n इज ग्रेटर देन 1 ऑफ विच 1 इज 1 - 1/n² एंड ऑल अदर्स आर 1s। सो द मीन ऑफ द n numbers is, so yeah, total count of the number would be n. One of the number would be 1 - 1/n². The remaining numbers are equals to 1 and the count of the remaining numbers would be equals to n - 1. तो सम कितना आ जाएगा? 1 - 1/n² plus 1 + 1 + 1 till up to 1. This would be n times. Correct? n - 1 times. Yes. So आपके पास जो सम आ जाएगा that would be equals to 1 - 1/n² plus n - 1.1. तो it would be equals to 1 - 1/n² plus n - 1. Clear? So sum would be equals to n - 1/n². ये सम का फॉर्मूला है। ठीक है, सम वुड बी इक्वल्स टू 1 - n 1/n² प्लस 1n - 1 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक लार्ज बास्केट है फ्रूट के जिसके अंदर 3 ऑरेंज है, 2 एप्पल्स है, 5 बनानास है। अगर एक पीस ऑफ द फ्रूट को चूजन किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? या तो वो ऑरेंज आएगा या फिर वो बनाना। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? हमें क्या फेवरेबल आउटकम है? ऑरेंज प्लस बनाना। सो दैट वुड बी 3 + 5, दैट वुड बी 8। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 10। हमने सबको टोटल कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दैट वुड बी 4/5। 4/5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द मीन मीडियन ऑफ द नंबर्स वुड बी इक्वल्स टू। सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। सो हम इन सबको ऐड कर देंगे एंड जब ऐड करेंगे देन डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल 5 है। सो आंसर वुड बी, जब इसे ऐड करेंगे 25.345 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 5.069। और आपके पास मीडियन क्या आएगा? मीडियन पहले हम इन सबको अरेंज करेंगे किसके अंदर? पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। क्लियर? सो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो इसका मीडियन आएगा वो ये आ जाएगा, बीच वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो ऑड है। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा? मीन प्लस मीडियन का 5.069 प्लस 5.02। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस वुड बी 10.089। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो मीन है आपके पास 10 नंबर्स का वो 0 है। अगर 72 एंड -12 को इंक्लूड कर दिया जाए तो नया मीन कितना होगा? सी मीन कितना है? 0 है, दैट वुड बी सम बाय 10। सो सम कितना आ जाएगा? 0 × 10, सो दैट वुड बी 0। ठीक है, और जो सम आ जाएगा वो दैट वुड बी इक्वल्स टू ओल्ड सम प्लस 12 माइनस प्लस माइनस, या दिस वुड बी प्लस 12, दिस वुड बी 12, ये 12 होगा। ओके, एंड दिस वुड बी -12, सो इट्स ऑल्सो 0। क्लियर? सो आपके पास कितना आ जाएगा? इट वुड बी इक्वल्स टू, नए टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 10 + 2, दैट वुड बी 12। ठीक है, तो आपके पास न्यू सम कितना आ जाएगा? न्यू सम वुड बी इक्वल्स टू 0/12, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये आपके पास 12 है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स आर दिस। ठीक है, जो डिफरेंस है मीन और रेंज ऑफ द डाटा में। सी जब हम इन सबको टोटल कर देंगे, यस,
तो आपके पास टोटल का कितना आ जाएगा 366, और टोटल है कितने जब हम इसे ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12, ठीक है। तो आपका मीन कितना आ जाएगा 30.5। अब आपको रेंज निकालनी है। रेंज क्या है, सबसे हाईएस्ट है 42 और लोएस्ट है 17, तो आ जाएगी 25, ठीक है। और डिफरेंस कितना आ जाएगा, मीन माइनस रेंज, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 30.5 माइनस 25, क्लियर है। सो 5.5 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, जो मीन ऑफ द मीडियन और मॉड ऑफ द डाटा है। सी डाटा को अरेंज करते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और इसका हमने क्या निकाला, मीडियन निकाला। फोर्थ टर्म क्या आ गई 8, ठीक है, और फिफ्थ टर्म क्या है इसकी 8 है, तो इसका मीडियन भी आ जाएगा 8, ठीक है, 8 + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब मॉड कितना है, मॉड भी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है दैट वुड बी 8, तो मीन कितना आ जाएगा 8 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, वो भी 8 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है रेंडमली सेलेक्टिव फैक्टर फ्रॉम द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज लेस देन 11। So it would be 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 12, और कितने फैक्टर्स जो हैं हमारे को देखना है 11 से कम है, 1 2 3 4 5 दिस 6 7, यस। तो 7 फैक्टर जो है हमारे पास क्या है 11 से कम है, और टोटल हमारे पास 12 आ रहे हैं, ठीक है। सो 7/12 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो मीन है रेंज मॉड और मीडियन की कितनी होगी। तो पहले हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यस। तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 4 4, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 11, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, 4 - 1 दैट वुड बी 3, और मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है इसके अंदर, तो 2 भी 4 बार है और 4 भी 4 बार है, यस, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन का क्या हो जाएगा, मीडियन वुड बी कि एन जो है वो टोटल कितने 11, तो जो बीच वाला नंबर आ जाएगा दैट वुड बी 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 6 टर्म, ठीक है। सो 6 टर्म कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, सो दैट वुड बी 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। और मीन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा रेंज प्लस मॉड प्लस मीडियन डिवाइडेड बाय 3, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 3 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 9/3, ठीक है, यस। हमने इसके अंदर 2 को कंसीडर किया, ठीक है, मॉड, ठीक है, अगर मॉड 2 होगा तो, और अगर मॉड 4 होगा तो क्या आंसर आएगा, दोनों को हम लोग कंसीडर करके देखते हैं। सो दोनों के अंदर एक में तो आएगा 3, और दूसरे वाले में जब हम कंसीडर करेंगे कि अगर मॉड जो है वो 2 है तो आएगा 2.33, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3 ही है, ठीक है। इसमें थोड़े डाटा के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें 2 भी 4 बार ही है और 4 भी 4 बार ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो नेचुरल नंबर है 4 to 15 को लिखा गया है डिफरेंट स्लिप्स पर, ठीक है, और उसको बॉक्स में मिक्स किया गया है। रेनू ने एक स्लिप को उठाया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्लिप के अंदर प्राइम नंबर आए। तो सबसे पहले तो डाटा जो नंबर्स आ जाएंगे दैट वुड बी ये सारे के सारे हैं। अब इसके अंदर से हम लोग चूज़ करते हैं कि कौन से जो है वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है, 13 14 15। तो अभी हम लोग क्या करते हैं प्राइम नंबर्स चूज़ करते हैं, 5 है 7 है 11 है और 13 है, ठीक है। इसके अंदर से तो हमें क्या है 4 आउटकम हो गए फेवरेबल, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4/12, सो दैट वुड बी 1/3 इज आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो सम है इसका मीन एंड मीडियन का, सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 1 1 2 3 3 3 5 5 एंड 6 9, ठीक है, 6 6 9, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास मीन कितना आ जाएगा, इसे टोटल कर देंगे 44 डिवाइडेड बाय 11, 11 है सारे, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। नो मोड कितना आ जाएगा, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, सो दैट वुड बी 3, ठीक है। और मीडियन कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं 11 + 1 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 6 वैल्यू आ जाएगी। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दैट वुड बी आपके पास मीडियन आ जाएगा 3, ठीक है। आप क्या कर दोगे, सम निकालोगे इन तीनों का। सो सम कितना आ जाएगा, 4 + 3 + 3, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 12, ठीक है। 12 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो मीन है 5 ऑब्जर्वेशन का वो ये दे रखा है, उसका मीन जो देगा पहले 3 ऑब्जर्वेशन का। तो सबसे पहले हम जब इसे ऐड करेंगे x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 5x + 20 वो बाई 5 इक्वल्स टू 11, तो आपके पास आ जाएगा 5x + 20 इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे x आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हो गए, x + 2 + x + 4, ठीक है। तो x कितना है, 7 है। 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाई 3, 27/3, सो 9 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बैग के अंदर 5 रेड मार्बल है, 4 ग्रीन है, 3 ब्लू है। तो सारे के सारे मार्बल आइडेंटिकल है। एक मार्बल को उठाया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन ग्रीन मार्बल आए। तो प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉन ग्रीन मार्बल आए, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। क्योंकि हम ग्रीन वाले को काट देंगे, बाकी हम टोटल कर लेंगे। 8/12 कितना आ जाएगा हमारे पास, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। 2/3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो मीन ऑफ द मॉड, अच्छा इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम 6 8 8 9 एंड 14, तो सबसे पहले मॉड कितना आ जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, ठीक है। और मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 टर्म है हमारे पास 4, एंड जो 7 टर्म है वो भी 4 है। तो मीडियन कितना आ जाएगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट वुड बी 4, ठीक है। और रेंज कितना आ जाएगा, 14 - 1 बाई, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो हमारे को कंसीडर करना है अगर मोड जो होगा वो 4 आएगा, सो 4 + 4 + 13 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट वुड बी 21/3, सो दैट वुड बी 7, ठीक है। 7 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर एक कॉइन को टॉस किया गया 10 टाइम, उसका आउटकम ये आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका हेड आए। तो इसका हेड आए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट वुड बी नंबर ऑफ हेड डिवाइडेड बाय टोटल टॉसेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ हेड कितने आ रहे हैं, 6/10, ठीक है। सो दैट वुड बी 3/5, 3/5 आंसर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं ना हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स एक मीडियन है डाटा का और 8 को रिप्लेस कर दिया गया 18 से, तो मीडियन y हो जाएगा। तो क्या सम है वैल्यूज़ का x एंड y का। तो पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे। n कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। मीडियन कितना आ जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 16/2 8th वैल्यू, ठीक है। 8th वैल्यू हमारे पास आती है 14, ठीक है, जब हम इसे अरेंज करते हैं पूरा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नया असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अगर 8 जो है वो 18 से रिप्लेस कर दी जाए, तो जब हम इसको पूरा करेंगे ना, तो दैन जो नेक्स्ट वो डाटा बनेगा वो ये बनेगा 14 14 14 15 15 दैन 16 16 दैन 17 17 दैन 18। तो नया वाला मीडियन कितना बनेगा, एक्स वाई जो आ जाएगा वो 15 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और सम किसके बराबर आ जाएगा, 14 + 16, सो दैट वुड बी इक्वल टू 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग के अंदर ये है, अगर एक बॉल को ड्रॉन किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ड्रॉन रेड ना हो। तो रेड ना हो, सो दैट वुड बी 5 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो 1/2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या मीन और मीडियन होगा और मॉड होगा रेंज का डाटा का, नीचे जब दे रखा है। इसे सबसे पहले हम असेंडिंग में लगाएंगे। इसे असेंडिंग में लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 8 9 11 11 17 18 20 24 25 25 25 29 30 44 एंड 50, ठीक है। तो हमें मीडियन निकालना है, सो दैट वुड बी 17 + 1, क्योंकि 17 वैल्यू है ना, 17/1
17 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 8 टर्म हो जाएगी, 8 टर्म हमारे पास आ रही है 24, ठीक है। मीडियन आ गया 24। मॉड जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है दैट वुड बी 25, ठीक है। और रेंज आ जाएगा 50 - 0, सो दैट वुड बी 50, ठीक है। तो हम टोटल कर लेंगे 24 + 25 + 50 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आ जाएगा 99/3, सो दैट वुड बी 33, ठीक है। 33 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मार्क प्राइस जो आर्टिकल का इतना है, एक शॉपकीपर ने उसको इतने का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस जो स्टिल इसका प्रॉफिट इतना बैठ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, MP × 1 - डिस्काउंट बाय 100%, ठीक है। तो हमारे पास क्या वो हो गया 840 × 1 - 15/100, ठीक है। सो दैट वुड बी 840 × 85/100, दैट वुड बी 714 रुपीज़, क्लियर। और CP कितना आ जाएगा, SP × 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सो दैट वुड बी 714 × 100 डिवाइडेड बाय 100 + 19, क्लियर। सो दैट वुड बी 600, ठीक है। 600 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमें मीन निकालना है रेंज का, मॉड और मीडियन का। मैं डाटा को अरेंज कर लेती हूँ सबसे पहले 5, 10, 3, 6। अच्छा इसे हम अरेंज कर लेते हैं पूरा, तो इसे अरेंज करेंगे तो आ जाएगा 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 15, 19। तो रेंज आपके पास आ गई 19 - 2, सो दैट वुड बी 17। मॉड आ गया आपके पास 4 और मीडियन आपके पास आ गया 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट वुड बी 8, ठीक है। 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, मीन 17 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट वुड बी 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शॉपकीपर ने सेल किया है इतना आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ इतना ऑन मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का इतना है, अगर वो 18% के डिस्काउंट पे बेचता है तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। देखो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस × 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो 324 × 100 डिवाइडेड बाय 100 - 28, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जब इसे खोलेंगे 450। अब देखो नया डिस्काउंट का परसेंटेज लग रहा है आपके पास 18%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 450 × 100 - 18, तो कितना आ जाएगा 82/100। इसे सॉल्व करेंगे 369 आएगा, ठीक है। और जो CP है वो कितना दे रखा है 300, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 69, ठीक है। तो 69 प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 69/300 × 100, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक बॉक्स को खोला गया है टॉप से, ठीक है। उसकी थिकनेस इतनी है, उसका एक्सटर्नल लेंथ इतनी है, तो हमारे को पेंटिंग बतानी है इनर सरफेस की। सबसे पहले देखो इंटरनल जो लेंथ आएगी वो दैट वुड बी L - 2W, तो ये कितना आ जाता है 1.48। इसको मैंने वो कर लिया -2 × 0.03, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर के अंदर, ठीक है, सॉरी मीटर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट वुड बी 1.42, ठीक है। अब ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी B - 2W, सो दैट वुड बी 1.10। और जब हम हाइट निकालेंगे तो 0.83 - W, ठीक है। ये भी विड्थ से माइनस कर देंगे, सो 0.080, ठीक है। इनर सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है L × B प्लस ट्वाइस ऑफ L + H प्लस ट्वाइस ऑफ B × H, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास सरफेस एरिया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5.594, ठीक है। और 150 ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी हमारे पास रेट है, तो इसे मल्टीप्लाई करके 839.10 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मार्क्स ऑब्टेन करे गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा और ये डिफरेंस निकालना है मीन और रेंज में। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 12, ठीक है। अब सम ऑफ मार्क्स हम टोटल निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा जब ऐड करेंगे तो 366 आएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है 366/12, सो दैट वुड बी 30.5, ठीक है। रेंज क्या हो गई हाई माइनस लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई है 42 और लो है 17, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना 25, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, दोनों को डिफरेंस निकालना है, ऐड नहीं करना, हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का। डिफरेंस कितना हो जाएगा 30.5 - 25, तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है एक ट्रेडर ने बाय करे 12 फ़ैन इतने पे, उसने इतने को 25% अबव कॉस्ट प्राइस पे लगाया और उससे अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। तो इसमें हमारे पास सीपी दे रखा है 24,000, ठीक है, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, दैट वुड बी सीपी 1 प्लस डी बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 25/100, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000, ठीक है। 30,000 हमारे पास मार्क प्राइस आ गया। अब एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, MP1 माइनस डिस्काउंट बाय 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30,000, यस, 1 माइनस कितना दे रखा है डिस्काउंट 10, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 30,000 मल्टीप्लाई 90 बाय 100। तो सॉल्व करेंगे दैट वुड बी 27,000, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे दोनों का माइनस करके, सो 27,000 माइनस 24,000, सो दैट वुड बी 3,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो फॉलोइंग डाटा है शो कर रहा है नंबर ऑफ द विकेट्स को, ठीक है, टेकन बाय द प्लेयर। तो हमारे को डिफरेंस निकालना है मीन एंड मोड में। तो डाटा आपके पास ये दे रखा है 1 0 2 4 0 3 1 1 2 4 1, यस। तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन जब ऐड करेंगे सबको, सो दैट वुड बी 19/11, ठीक है। और मोड जो होगा, इसका मोड कितनी बार सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 1, ठीक है, तो मोड आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमने डिफरेंस निकालना है मीन माइनस मोड का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दैट वुड बी 19/11 माइनस 11/11, या तो 1/11 भी कर सकते हैं, 8/11 इस आंसर, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो ज़रूर लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, यस, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, सो दैट कि आपको ये वीडियोस मिलती रहे एंड आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती रहे।